गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1457। हमारी परिस्थितियां बदलती रहती है और उसी पर आधारित है आज की ये बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है परिस्थितियां यानी कि हालात। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और करते हैं विश्लेषण इस कहानी का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एक मंदिर की रोचक कहानी है दोस्तों ये। उस मंदिर में बहुत सारे लोग काम पर रखे हुए थे। जैसे पूजा करने वाला उसे पगार दिया करता था, आरती करने वाला पुजारी, मंदिर की घंटी बजाने वाला पुजारी, सभी को पगार पर रखा गया था। उन सभी में से एक घंटी बजाने वाला जो पुजारी था वो काफी प्रसिद्ध था। उसका कारण था कि वो जब भी वो मंदिर में आरती होती थी पूरे भक्ति भाव से मग्न होकर वो घंटी बजाया करता था। उन सभी में से घंटी बजाने वाला जो भी पुजारी था जो घंटी बजाया करता था, उसकी घंटी बजाने का तरीका इतना अच्छा था कि उसकी प्रेम भक्ति को देखकर जो भी मंदिर में दर्शन करने आते वो सभी बहुत आनंदित होते। सब अच्छे से चल रहा था कि एक दिन अचानक मंदिर में एक नया ट्रस्टी आता है। वो कहता है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसे मंदिर में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। अब दुर्भाग्यवश वो जो घंटी बजाने वाला पुजारी था वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहुत सारे लोग उस घंटी वाले पुजारी से मिलने गए और कहा कि आप घंटी बजाने आया करो, आपके बिना आरती अधूरी लगती है। वो पुजारी कहता है कि अगर मैं मंदिर में आऊंगा तो ट्रस्टी को ऐसा लगेगा कि मैं नौकरी पाने के लिए बार बार आ रहा हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सभी लोग उसे कहते हैं कि आप बहुत ही साधारण और अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, आप मंदिर के बाहर दुकान शुरू कीजिए, हम सभी आपके यहां से सामान खरीद लिया करेंगे जिससे आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी और आप नियमित रूप से रोज मंदिर में घंटी बजाने के लिए भी आ सकते हो। घंटी वाले को यह तरकीब काफी अच्छी लगी। वो एक दुकान शुरू करता है और भगवान की दुआ से दुकान बहुत ही अच्छी चलती है। वो कुछ सालों में माला माल हो जाता है। कई सालों बाद एक नया ट्रस्टी आता है। वो सोचता है क्यों नहीं मंदिर को और भी बढ़ा दिया जाए। वो नया ट्रस्टी उस घंटी वाले की दुकान पर जाता है और उससे मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांगता है। घंटी वाला बिना सोचे समझे 10 लाख रुपए का चेक बनाकर दे देता है। यह देखकर ट्रस्टी बहुत आश्चर्यचकित होता है क्योंकि उस चेक पर वो व्यापारी अंगूठा लगाता है। ट्रस्टी कहता है कि सेठ जी, बिना पढ़े लिखे हैं आप, इतने बड़े धनवान व्यक्ति कैसे बने? वो व्यापारी हंसकर जवाब देता है और कहता है, अगर पढ़ा लिखा हुआ होता तो आज भी मंदिर में घंटी बजा रहा होता। दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आज हर एक इंसान के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं और जब भी विपरीत परिस्थिति आती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, वो अपने जीवन से निराश हो जाता है। जब भी आपके जीवन में निराशाजनक या विपरीत परिस्थिति आए तो ये कहानी को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि जब भी इंसान रास्ते पर ठोकर खाता है तो हमेशा आगे ही बढ़ता है, ना कि पीछे जाता है। इसलिए जीवन में ठोकर से भी आगे ही बढ़ोगे। इस बात का ख्याल रखना कि जब भी जीवन में कुछ गलत होता है तो समझ लेना कि वो किसी ना किसी अच्छे कारण के लिए हो रहा है। कहानी परिस्थितियां जिसमें आपने देखा कि एक मंदिर में एक पुजारी था, रोज घंटा बजाता था। आरती के समय पर लोगों को उसके घंटे बजाने का तरीका बहुत पसंद था। ट्रस्ट चेंज हो जाता है, ट्रस्टी चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो इस कार्य को नहीं कर सकता। हालात में इंसान कुछ भी कर सकता है, उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है। उसके बाद जो लोग उस आरती को सुनने, घंटे को सुनने आया करते थे उस पूजा के समय पर, उन्हें भी बड़ा अफसोस होता है और वो उसे सलाह देते हैं क्यों नहीं वो एक दुकान खोल लेता है।
वो दुकान खोल लेता है और वो बहुत अमीर हो जाता है। ट्रस्टी एक बार फिर से चेंज होते हैं। वो चाहते हैं कि मंदिर को बढ़ाया जाए। वो डोनेशन के लिए उसके पास जाते हैं और वो 10 लाख रुपए का चेक उसे दे देता है। ट्रस्टी बड़े हैरान होते हैं। वो पूछते हैं कि आपने इतना बड़ा दान कैसे दे दिया। तो वो कहता है कि मेरे हालात बदले, शायद मैं इस मंदिर की वजह से ही आज इतना अमीर हो पाया हूं। ना मुझे वो हालात मजबूर करते, ना मुझे नौकरी छोड़नी पड़ती और ना ही मुझे ये दूसरा काम करना पड़ता। दोस्तों, इसीलिए हालात कैसे भी हो, अगर आपकी परिस्थितियां बदलती हैं तो पेशेंस रखिएगा। शायद कोई अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। यही मैसेज है आज के इस कार्यक्रम का। अब मैं इस कार्यक्रम